क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मृत्यु के बाद की दुनिया का सचमुच कोई द्वार होता, तो उसकी रक्षा कौन करता? एक सैनिक, कोई देवता, या फिर ऐसा प्राणी जिसके सामने सबसे शक्तिशाली योद्धा भी कांप उठें? प्राचीन यूनान की कथाओं में एक ऐसा ही जीव था। एक ऐसा रक्षक जो केवल डरावना नहीं था, बल्कि स्वयं मृत्यु का प्रतीक बन चुका था। उसका नाम था सेरबेरस। 3 सिर वाला एक विशालकाय कुत्ता, जिसकी आंखों में नरक की आग जलती थी, जिसकी सांस जहर जैसी थी और जिसकी एक ही जिम्मेदारी थी, यह सुनिश्चित करना कि जो आत्माएं मृत्यु की दुनिया में प्रवेश कर जाएं, वे कभी वापस न लौट सकें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देवताओं ने इतना भयानक जीव क्यों बनाया? क्या सेरबेरस केवल एक राक्षस था, या उसके अस्तित्व के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? और सबसे बड़ी बात, अगर वह इतना शक्तिशाली था, तो कुछ नायक उसे हराने में कैसे सफल हुए? इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से, जब ब्रह्मांड पर देवताओं का शासन पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। दुनिया में टाइटन्स, राक्षसों और प्राचीन शक्तियों का प्रभाव अभी भी मौजूद था। इन्हीं अंधेरी शक्तियों में से एक थी टाइफॉन। टाइफॉन कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसे यूनानी मिथकों का सबसे भयावह दानव माना जाता है। उसका आकार इतना विशाल बताया गया है कि उसका सिर बादलों को छूता था। उसकी आंखों से आग निकलती थी और उसकी गर्जना सुनकर पर्वत तक कांप उठते थे। टाइफॉन की पत्नी थी एकिडना, जिसे आधी स्त्री और आधा सर्प कहा जाता था। यह जोड़ा दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षसों का जनक बना। इन्हीं दोनों से जन्म हुआ सेरबेरस का। लेकिन सेरबेरस अकेला नहीं था। उसके भाई बहनों में ऐसे राक्षस शामिल थे जिन्होंने यूनानी कथाओं को भय से भर दिया। उनमें से एक था हाइड्रा, वह बहु सिर वाला सर्प जिसे मारना लगभग असंभव था। दूसरा था काइमेरा, एक ऐसा जीव जिसमें शेर, बकरी और सर्प तीनों के गुण मौजूद थे। लेकिन इन सब के बीच सेरबेरस अलग था। उसे किसी शहर को नष्ट करने या लोगों का शिकार करने के लिए नहीं बनाया गया था। उसे एक और भी महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। जब देवताओं के राजा ज्यूस ने ब्रह्मांड को अपने भाइयों के बीच बांटा, तब आकाश उसे मिला, समुद्र उसके भाई पोसाइडन को मिला, और मृतकों की दुनिया उसके भाई हेडीस को मिली। हेडीस का राज्य अंधकार, रहस्य और मौन से भरा हुआ था। ये वह स्थान था जहां हर मृत आत्मा को अंततः पहुंचना पड़ता था। लेकिन एक समस्या थी। अगर आत्माएं वापस जीवितों की दुनिया में लौटने लगें, तो जीवन और मृत्यु का संतुलन टूट जाएगा। इसलिए हेडीस को एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता थी जो कभी न सोए, कभी थके नहीं और किसी पर दया न करे। यहीं पर सेरबेरस का प्रवेश होता है। कहा जाता है कि सेरबेरस के 3 सिर थे। हर सिर की अपनी अलग चेतना थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि उसके शरीर से सर्प निकलते थे और उसकी पूंछ भी एक जहरीले सांप की तरह थी। उसकी गर्जना सुनकर आत्माएं डर से कांप उठती थीं। लेकिन उसके बारे में सबसे रोचक बात ये थी कि वह अंदर जाने वालों को कभी नहीं रोकता था। कोई भी आत्मा मृतकों की दुनिया में प्रवेश कर सकती थी। असली समस्या तब शुरू होती थी जब कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता। तब सेरबेरस अपने असली रूप में सामने आता। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी दुनिया जहां हर ओर सन्नाटा है। अचानक आपके सामने 3 सिर वाला एक विशाल जीव खड़ा हो जाए, जिसकी आंखों में कोई दया नहीं, कोई भावना नहीं। उसका पूरा अस्तित्व केवल एक नियम का पालन करने के लिए बना हो। कोई वापस नहीं जाएगा। लेकिन इतिहास और मिथकों की सबसे दिलचस्प बात यही है कि हर नियम को चुनौती देने वाला कोई न कोई जरूर पैदा होता है। सेरबेरस के सामने सबसे प्रसिद्ध चुनौती लेकर आया एक ऐसा नायक जिसका नाम आज भी वीरता का प्रतीक माना जाता है। उसका नाम था हरक्यूलिस। हरक्यूलिस को अपने 12 असंभव कार्यों को पूरा करना था। इनमें से अंतिम और सबसे कठिन कार्य था मृतकों की दुनिया में जाना और सेरबेरस को जीवित पकड़कर वापस लाना। सुनने में ये आसान लग सकता है, लेकिन सोचिए, ये ऐसा था जैसे किसी व्यक्ति को नरक में भेजकर वहां के सबसे भयानक प्रहरी को पकड़कर
वापस लाने का आदेश दिया जाए। हरक्यूलिस मृतकों की दुनिया में पहुंचा। वहां उसने हेडिस से अनुमति मांगी। हेडिस ने एक शर्त रखी। अगर हरक्यूलिस बिना किसी हथियार के सेरबेरस को काबू कर ले, तो वह उसे ले जा सकता है। यह लगभग असंभव चुनौती थी। लेकिन हरक्यूलिस साधारण मनुष्य नहीं था। जब उसका सामना सेरबेरस से हुआ, तो दोनों के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ। 3 सिरों वाला राक्षस गर्जा। उसने हमला किया, अपनी सर्प जैसी पूंछ से वार किया। लेकिन हरक्यूलिस ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अद्भुत शक्ति से सर्बरस को जकड़ लिया और अंततः उसे नियंत्रित कर लिया। यह यूनानी मिथकों के सबसे महान क्षणों में से एक माना जाता है। पहली बार किसी जीवित मनुष्य ने मृतकों की दुनिया के सबसे भयावह रक्षक को परास्त किया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हरक्यूलिस ने सेरबेरस को मारा नहीं। उसने केवल उसे नियंत्रित किया और फिर वापस हेडिस को लौटा दिया, क्योंकि स्वयं हरक्यूलिस भी जानता था कि सेरबेरस केवल एक राक्षस नहीं था, वह व्यवस्था का हिस्सा था। लेकिन हरक्यूलिस अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने सेरबेरस को चुनौती दी। एक और प्रसिद्ध कथा में संगीतकार ऑर्फियस का नाम आता है। ऑर्फियस की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और वो उसे वापस लाने के लिए मृतकों की दुनिया में गया। उसके पास न तो हरक्यूलिस जैसी शक्ति थी और न ही किसी योद्धा का साहस। उसके पास केवल एक चीज, ईजय, उसका संगीत। जब ऑर्फियस ने अपनी वीणा बजानी शुरू की, तो कहा जाता है कि पत्थर तक पिघलने लगे। उसकी धुन इतनी सुंदर थी कि मृतकों की दुनिया में मौजूद आत्माएं रो पड़ीं। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सेरबेरस शांत हो गया। वो भयानक रक्षक, जो किसी पर दया नहीं करता था, उस संगीत के सामने शांत बैठ गया। ऑर्फियस बिना किसी लड़ाई के उसके पास से गुजर गया। यह कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। कभी कभी शक्ति वहां सफल नहीं होती जहां कला और भावना सफल हो जाती है। समय के साथ सेरबेरस केवल एक मिथकीय प्राणी नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया। बहुत से विद्वानों का मानना है कि उसके 3 सिर केवल शारीरिक विशेषता नहीं थे, वे अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ लोग उन्हें जन्म, जीवन और मृत्यु का प्रतीक मानते हैं। कुछ के अनुसार वो मनुष्य के उन डर का रूप था जिनसे कोई बच नहीं सकता। मृत्यु हमेशा से मानवता का सबसे बड़ा रहस्य रही है। कोई नहीं जानता कि उसके पार क्या है। शायद इसी कारण सेरबेरस जैसी कथाएं हजारों वर्षों तक जीवित रहीं। वह केवल एक कुत्ता नहीं था, वह उस सीमा का प्रतीक था जिसे कोई पार नहीं करना चाहता, लेकिन जिसे हर किसी को एक दिन पार करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि सेरबेरस का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। फिल्मों, वीडियो गेम्स, किताबों और आधुनिक कहानियों में उसका नाम बार बार सामने आता है। जब भी किसी अजेय रक्षक या नरक के द्वारपाल की कल्पना की जाती है, कहीं न कहीं उसकी प्रेरणा सेरबेरस से जुड़ी होती है। हजारों साल पहले बनाई गई यह कथा आज भी लोगों की कल्पना को उतना ही प्रभावित करती है जितना प्राचीन यूनान में करती थी। लेकिन शायद सेरबेरस की सबसे बड़ी ताकत उसकी भयावह शक्ल नहीं थी। उसकी असली ताकत यह थी कि वह एक ऐसे सत्य का प्रतिनिधित्व करता था जिसे कोई बदल नहीं सकता। राजा हो या भिखारी, योद्धा हो या देवता का पुत्र, अंत में हर किसी को उसी द्वार तक पहुंचना है जिसकी रक्षा वह करता था। और यही बात उसे केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि पूरी यूनानी पौराणिक परंपरा के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बना देती है। क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं है कि सेरबेरस कितना डरावना था। असली सवाल यह है, अगर मृत्यु की दुनिया का कोई द्वार सचमुच मौजूद हो, तो क्या उसके दूसरी तरफ आज भी कोई सेरबेरस पहरा दे रहा है?